माता यशोदा ने एक दिन कहा कि कृष्ण तुझे पादुका पहनना ही होगा, तू नंगे पांव मत जाया कर। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, छोटे से है। बोले मैया मैं जाऊंगो तो पादुका पहरूंगो, पर पहले हमारी जो 9 लाख गैयाएं हैं ना, तो 36 लाख इनकी पादुका बनवा दे, 4-4 पैर इनके हैं, फिर कृष्ण पहरे। वाह, या से पहले हम ना पहनेंगे, हमारी गैया पैदल रहेंगी और मैं गोपाल कहलाता हूँ और मैं खड़ाऊ पहन के घूमूंगा। माँ रो पड़ी यशोदा, अरे कृष्ण तू इतना गौ से प्रेम करता है। बोला हमारो नाम गोपाल है मैया, हम गोपालन के लिए आए। कैसा प्रेम है भगवान का, कैसा भावना भीतर में। जब जब मैं इसको याद करता हूँ, एक ये प्रसंग, और मुझे जब मैं थोड़ा गीला हो गया, आंखें गीली हो गई, तो मैं एक प्रसंग और याद कर लूँ भगवान राम का। भगवान राम बन जा रहे हैं और तो पृथ्वी से कहते हैं कि अजी सुनो, तू थोड़ा कोमल हो जा। तो पृथ्वी कहती है क्यों, अब आप तो चले गए, आपको तो कांटा गड़ ही गया, अब किसके लिए क्या कर। बोला वो भरत आएगा ना। तो बोला भरत आपसे भी कोमल है क्या, आप संपूर्ण चराचर जगत के मालिक हैं, कोमल राम है। अरे जानकी जी भी जब आपका पाँव दबाती थी तो संकोच से अपने हाथ को पाँव में लगाती थी, क्योंकि आपके चरण कमल जानकी जी के हस्त कमल से भी मुलायम थे। जानकी जी सकुचाती थी कि प्रभु का चरण पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, क्या करूं। आप इस कांटे में चले गए और भरत आपसे ज़्यादा कोमल है क्या। बोला नहीं वो बात नहीं है। फिर बोला भरत जब आएगा और एक भी कांटा उसको गड़ गया तो उसके प्राण निकल जाएंगे कि मेरे भैया को भी ये कांटा गड़ा होगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए तुम मखमल बना दो ताकि भरत के प्राण न चले जाएं। वो पृथ्वी रोने लगी, इतना प्रेम दोनों भाइयों के बीच में। तो हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ आप जो दुश्मनी है, हिंसा है, घर घर में लड़ाइयाँ हैं, भाई भाई के बीच लड़ाइयाँ हैं, छोटे छोटे ज़मीन के विवाद हैं, आप देखेंगे अगर अच्छे से कोई रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, तो भाइयों के बीच प्रेम हो जाएगा। गले मिलकर रोने लगेंगे माँ की गोद में बैठ के दोनों, कि एक ही माँ के संतान है, हम क्यों लड़े इतनी सी ज़मीन के लिए। तो धर्मशास्त्र तो हमें संवेदना देता है, हमें संवेदनशील बनाता है। धर्मशास्त्र हमें सजल, सरल, सबल सब बनाता है। जो सजल है ना, जिनके नयनों में जल है, वो सबल भी हैं। ऐसा मत समझना कि जिनके नयन में जल हैं, संवेदनशील हैं, तो सबल नहीं होंगे। भगवान राम रोते भी हैं, कृष्ण रोते भी हैं गोपियों के लिए, पर फिर बलवान कितने हैं। फिर जब खड़े हो जाते हैं तो अग्नि पी लें, फिर बड़े बड़े एक मुट्ठी कंस को मार दें तो छाती फट जाए, कंस की बिदर न हो जाए, पर वही इतने कोमल हैं कि मक्खन से भी ज़्यादा कोमल हैं ठाकुर जी। तो दोनों की पराकाष्ठा है भगवान। और वास्तव में धर्म को जो मानता है, धर्म की रक्षा के लिए वो कठोर भी है, और धर्म पालन करते समय उससे ज़्यादा कोमल भी कोई नहीं इस दुनिया में। वो सबके लिए एक है।